एंड वेलकम टू एसएससी डिफेंडर। तो फाइनली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गए हैं। टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी और वनडे एग्जाम्स में इसमें से भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंट्री है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या बोरो किया है। सबसे पहले डीपीएसपी की बात की गई है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। अभी ये करंटली इंडिया के पार्ट 4 में है। डीपीएसपी की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में भी करंटली कितने मेंबर्स होते हैं, 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें जो 238 मेंबर्स हैं डायरेक्टली लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉमिनेट होते हैं। बाकी जो 12 मेंबर्स होते हैं वो जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनेट करता है, जो अलग अलग फील्ड से होते हैं। सोशल हो गए, या फिर आर्ट हो गया, या फिर लिटरेचर हो गया, इन सब फील्ड से 12 जो हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा कौन सा हाउस है जो कभी भंग नहीं होता। वो राज्यसभा ही है। क्यों नहीं भंग होता? ये एक्चुअली में पहले तो इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर्स का होता है। जो इसमें से 1/3 मेंबर्स होते हैं वो हमेशा रिटायर होते रहते हैं आफ्टर 2 ईयर्स। तो ये कभी भंग नहीं होती है। 6 साल का इसमें टाइम पीरियड होता है जो मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये हमारे आर्टिकल 55 में बताया गया है, और ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट कंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री हमारी फ्रांस। फ्रांस से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिए गए थे, जैसे रिपब्लिक। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड इंटीग्रिटी, ये सब हमने प्रीएम्बल में अपने ऐड किए थे। नेक्स्ट कंट्री है इंपॉर्टेंट कनाडा। कनाडा से क्या लिया है? फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये बात कनाडा से ली गई है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, ये भी कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये भी कनाडा से लिया है। स्टेट गवर्नर्स ये किस में आते हैं? आर्टिकल 153 से 162 का आर्टिकल गवर्नर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट कंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में क्या है? प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है अमेंडमेंट के बारे में। अच्छा बताइए, अभी करंटली टोटल कितने अमेंडमेंट हो गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो अभी करंटली 106 अमेंडमेंट हो चुका है। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 239AA ये हो चुका है। इसमें एक्चुअली में वुमेंस के रिजर्वेशन की बात की गई है, सीट्स की। लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट कंट्री है रशिया, जो उस टाइम पे यूएसएसआर था। इसमें क्या क्या लिया है हमने? फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं सबसे पहले। अच्छा, टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में? 11 हैं। एक अमेंडमेंट हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसके बाद पार्ट 4A में इसको ऐड कर लिया गया था। नेक्स्ट हमारे प्रीएम्बल में जस्टिस वर्ड, ये रशिया से ही लिया गया था। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये प्रीएम्बल में ऐड किया था। नेक्स्ट कंट्री में चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स यूएस। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स हमने इसमें से लिया था। कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6 टोटल, जैसे मैग्ना कार्टा बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 12 to 35। इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, जो पार्ट 3 में है। नेक्स्ट इंडिपेंडेंस जुडिशरी, ये भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है। जुडिशियल रिव्यू लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिया है। अच्छा, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में है। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है, सबसे पहले 14 डेज़ का प्रायर नोटिस दिया जाता है। उसके बाद इसका जो एक क्वेश्चन भी आया था, इसका प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये किसी भी हाउस से स्टार्ट कर सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी हाउस से ये स्टार्ट हो सकता है प्रोसीजर स्टार्ट होगा। इसके बाद जो रेजिग्नेशन होता है वो किसको देगा? ये वाइस प्रेसिडेंट को देगा। जो वैकेंट सीट होती है वो 6 मंथ्स में इसको फिल किया जाता है, और तब तक जो पावर है वो एक वाइस प्रेसिडेंट ही, जो कुर्सी है वाइस प्रेसिडेंट ही संभालता है। नेक्स्ट इम्पीचमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये भी यूएस से लिया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, ये भी लिया है यूनाइटेड स्टेट्स से, आर्टिकल 52 के। नेक्स्ट कंट्री है जर्मनी। जर्मनी में क्या था? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये जर्मनी से लिया। अच्छा, कितनी बार इमरजेंसी लग चुकी है इंडिया में? ये आर्टिकल 352 में है, नेशनल इमरजेंसी। टोटल इंडिया में 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। एक बार 1961 में, 1975 में, 1971 में, 1962 में और 1975 में। ये दोनों जो थी ये वॉर में लगी थी। एक इंडिया चाइना, एक इंडिया पाकिस्तान। 1975 में इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, बोलते हैं अपनी पावर बचाने के लिए। नेक्स्ट कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, यूके।
इसमें से क्या लिया गया है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेचर प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, बाईकैमरलिज्म, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और रिट्स के बारे में यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। नेक्स्ट कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से गया है कॉन्करेंट लिस्ट, ये पार्ट 12 में भी है हमारे, जिसमें अलग अलग पावर्स बताई गई है यूनियन की, स्टेट की और कॉन्करेंट लिस्ट की। इसमें रिलेशन भी बताया गया है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ये ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स ऑस्ट्रेलिया, जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये भी ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट है जो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। लास्ट है जापान कंट्री, जिसमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने जापान से लिया है। तो ये सारी पॉइंट्स हैं, एक बार आप देख सकते हैं। ये सारे वो पॉइंट हैं जो कहीं ना कहीं एसएससी में पूछे गए हैं, और ये सारे पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।